आप किसी भी एग्जाम को पार करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। आज हम लोग इस सब्जेक्ट में देखेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी जो 12th क्लास का है, 12th क्लास का, उस 12th क्लास के जियोग्राफी को देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन को हम लोग समझेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन से भी पहले है लेकिन हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको और एक चीज बता दें कि यहाँ पर आपका जो भी एग्जाम होता है, जैसे आप यूपीएससी फाउंडेशन जिसको कहते हैं आप बेसिक, यूपीएससी में बेसिक जिसको एनसीईआरटी कहते हैं, यहाँ पर इस क्लास में आपको ये बेनिफिशियल होगा। दूसरा, आप अगर झारखंड से है तो जेपीएससी का जो पीटी है प्लस मेंस के लिए स्पेशल ये कवर होता है, ठीक है। और अभी जिस तरह का क्वेश्चन होता है कि आपका पीटी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना होगा, मेंस के लिए तो पढ़ना ही होगा, मेंस आपका यहाँ से कवर होता है। साथ ही आपका बीपीएससी का जिस तरह पैटर्न चेंज किया गया है तो आपका पीटी प्लस स्पेशल इसका मेंस का यहाँ से पूरी तरह से कवर होता है। ये 3 एग्जाम का बहुत अच्छे से आपका यहाँ कवर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आपको बाइलिंगुअल बताया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम से बताया जाएगा कि क्या है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो कहता है कि वर्ल्ड में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण है, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा कैसा है, इस तरह की बातें हम लोग को पढ़नी है। और यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है आगे कि 90% वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लाइव्स इन 10% एरिया इन अर्थ लैंड, ठीक है। जो भी पूरा वर्ल्ड का एरिया है, ठीक है, इस एरिया में 10% एरिया ऐसा होगा, 10% एरिया है जिसमें 90% लोग रह रहे हैं। मतलब ये एक जगह तो नहीं है लेकिन अलग अलग जगह करके क्या है कि अगर हम लोग लैंड समझते हैं तो पूरा एरिया का 10% होता है जिसमें 90% लोग रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइव्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ मोर लैंड एरिया, ठीक है। यहाँ पर आपका वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड जो है 2 भागों में बटा हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में देखना ये होगा कि सबसे ज्यादा लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध के कंपेयर में क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा आपका लैंड एरिया है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन, जहाँ पर लैंड होगा तो वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर पॉपुलेशन आपका ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डेंसिटी भी ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर डेंसिटी है तो वो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ क्या है, पॉजिटिव होगा। ग्रोथ नेगेटिव भी होता है तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा किसमें पॉपुलेशन है, तो वो आपका एशिया में है। क्लियर है। इसके बाद क्या है, लो पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट क्या है, ओशिनिया है। ओशिनिया आपको स्क्रीन पे दिखाएं कि ओशिनिया कहाँ पर है। बहुत सारे लोग को पता होगा लेकिन एक बात याद देख लीजिए कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो जगह है, इस ऑस्ट्रेलिया के बगल में अगल बगल जितनी भी कंट्री है सारे कंट्री को मिलाकर क्या होता है, ओशिनिया कहलाता है। तो सबसे लो पॉपुलेटेड कंट्री यहाँ पर कौन सा है, ओशिनिया है। सबसे हाई पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, तो एशिया होगा, ठीक है। एशिया यहाँ तक है। रशिया का ये पार्ट यूरोप में आता है, ये पार्ट एशिया में आता है। यहाँ पर यूराल माउंटेन इसको अलग करता है। तो एशिया सबसे पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है और ओशिनिया जो है आपका सबसे लो पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका डाटा दिया हुआ है। डाटा में आपको देखिए एनसीईआरटी में जो डाटा है यहाँ पर आपको बता रहा है कि पॉपुलेशन इन मिलियंस में है और कंट्रीज है। मतलब क्या है कि आपका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर दिखा रहा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपका दिखा रहा है चाइना में, फिर इंडिया में, फिर यूएसए में। लेकिन हाल ही के रिपोर्ट में पता चला है एक्सपेक्टेड, जो हम लोग एक्सपेक्टेड करते हैं, एक्सपेक्टेड जो होगा सेंसस जो अभी हमारा आएगा होकर, उसमें क्या है कि इंडिया जो है पॉपुलेशन में फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चाइना सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा, यूएसए का पोजीशन वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए क्या है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल। दोस्तों यहाँ पर जो कह रहा है कि कुछ चीजें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल मतलब लोगों के वितरण को प्रभावित करता है, क्या क्या करता है। पहला देखिए जियोग्राफिकल फैक्टर करता है। जियोग्राफिकल फैक्टर कैसे करता है कि
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी की उपलब्धता क्या होती है, जरूरी है यह ना रहे तो लोगों पर प्रभाव पड़ता है, यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है पॉपुलेशन के लिए। जहां पर पानी ज्यादा होगा, सोर्सेस ज्यादा होंगे, उसके अगल बगल लोग क्या होता है कि लोग बचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए पीपल प्रीफर टू लाइव्स इन एरिया, क्यों, अगर कोई नदी है, कोई रिवर है, तो उसके अगल बगल में लोग क्यों रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर इरिगेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, इसलिए लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं। पानी दो तरह से हो सकता है कि पानी का यूज आपका ड्रिंकिंग में करते हैं और एग्रीकल्चर में करते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्योग्राफिकल फैक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की उपलब्धता बहुत जरूरी है। दूसरा है लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में आपको पता है कि हर तरह का लैंडफॉर्म्स होता है, माउंटेन है या फिर ट्रेंच होता है या फिर प्लेन एरिया होता है। प्लेन एरिया होता है जहां पर लोग प्रीफर करते हैं प्लेन एरिया पे रहना, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें बहुत अवेलेबल होती है, इजी होती है कंस्ट्रक्ट करना, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। चलिए आगे देखिए कि प्लेन एरिया में क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्लेन एरिया में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है कि प्लेन एरिया में आपको एग्रीकल्चर बहुत इजीली तरीके से होता है, रोड बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, बिल्डिंग आता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको है ये इजीली प्लेन एरिया में कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है, और वो हिली एरियाज में आपको नहीं हो सकता। इसलिए ये भी एक फैक्टर है जो आपको पॉपुलेशन का एक अच्छा फैक्टर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं उसी का। आगे देखिए एक आपका डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बता रहा है कि रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये आपको डेंसिटी वाला है। जब हम लोग डेंसिटी में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको पॉपुलेशन भी 18 का डाटा दिख रहा है, और लैंड एरिया भी कितना है, डेंसिटी भी कितना, और उसका निकला कितना, इसका परसेंटेज वॉल्यूम में शेयर है, इस चीज को देखना है, ये भी हम देखेंगे। उससे पहले देखिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर। देखिए उसके बाद क्लाइमेट एक फैक्टर है। क्लाइमेट कैसे होता है कि कहीं पर हॉट डेजर्ट है, कहीं पर कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। हॉट डेजर्ट क्या होता है, जैसे हमारे देश में थार मरुस्थल जो है, थार डेजर्ट एक हॉट डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट क्या होगा, लेह लद्दाख में सियाचिन वगैरह जो हमारा है, जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होता है, वो आपका कोल्ड डेजर्ट है। मतलब क्या है कि कोल्ड डेजर्ट हो या हॉट डेजर्ट हो, यहाँ पर लोग रहना क्या है, पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे जगह पे रहना पसंद करते हैं, क्या, बेस्ट क्लाइमेट लाइक नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, बढ़िया क्लाइमेट होना चाहिए, जैसे नॉर्दर्न प्लेन में बढ़िया क्लाइमेट है, वहां पर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया में भी अच्छा क्लाइमेट है तो वहां पसंद करते हैं। नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो हमारे इंडिया का है, वहां भी अच्छा आपको अच्छा क्लाइमेट होने की वजह से वहां भी लोग रहना पसंद करते हैं, तो क्लाइमेट भी एक फैक्टर होता है। उसके बाद सॉइल होता है। सॉइल के लिए तो सीधा सीधा प्रेफर होता है कि अच्छा सॉइल होगा तो कल्टीवेशन होगा, कल्टीवेशन होगा तो लोग अगल बगल क्या है कि बचना शुरू कर देंगे। देखिए उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर बहुत जरूरी होता है किसी भी पॉपुलेशन के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि मिनरल्स, देखिए मिनरल्स में क्या होता है कि अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, अगर आपके पास अच्छा रॉ मटेरियल है, मिनरल्स है, तो वहां पर क्या होगा, उसके अगल बगल क्या है, इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करेगा, इंडस्ट्री स्टैब्लिशमेंट होगा, ठीक है। वहां से क्या होगा कि अगर अट्रैक्ट इंडस्ट्री होता है, अगर इंडस्ट्री स्टैब्लिशमेंट होता है तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अर्बनाइजेशन। आपका सारा एनसीईआरटी का पॉइंट है और आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होता है, तो शहरीकरण में क्या होता है, सिटीज बनती है, टाउन्स बनता है। ये दोनों चीजें जब बनती है तो वहां पर बहुत सारा फायदा होता है कि एम्प्लॉयमेंट आपको जनरेट होता है, ठीक है। फैसिलिटी हो जाती है, कैसी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी होती है, एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये सब की सुविधाएं आपको मिलने लगती है, इसलिए अर्बनाइजेशन भी एक फैक्टर होता है, मिनरल्स भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, औद्योगिकीकरण जो हमारा होता है ये जरूरी होता है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में आप हमेशा देखते होंगे, जैसे आप किसी भी देश के इंडस्ट्री एरिया में जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि उसके अगल बगल बहुत सारा जॉब जनरेट होता है या उस इंडस्ट्री एरिया में जॉब जनरेट होता है। जैसे अगर आप किसी भी जैसे बोकारो का टाटा स्टील प्लांट आप ले लीजिए, वहां पर अंदर देखिए कितना ज्यादा जॉब जनरेट है, या फिर उसके अगल बगल आपको जॉब जनरेट मिलेगा इस इंडस्ट्री के कारण। इसी इंडस्ट्री के कारण क्या होता है कि वहां पर बैंक्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, ये सब अच्छे से स्टैब्लिश हो पाता है, लग पाता है, और ये सब चीजें चलना शुरू हो जाती है। और भी सर्विसेज इसकी वजह से होता है। तो किसी भी पॉपुलेशन में फैक्टर के लिए क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स।
यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्या होता है कि पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए, पीपल जो रहते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि सोशल और कल्चर फैक्टर बहुत जरूरी होता है। जैसे पीपल अट्रैक्टेड बाय सम प्लेसेस बिकॉज प्रेजेंस ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। सीधी सी बात है, आप अपने अगर कल्चर के हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई गुजरात के हैं तो उनके अगल बगल लोग जो है आपस में गुजराती रहना पसंद करेंगे, बंगाली हैं तो बंगाली अगल बगल रहना पसंद करेंगे, क्योंकि अपना कल्चर होता है, अपने कल्चर को अट्रैक्ट करते हैं लोग, ठीक है। उसी तरह से अपने रिलीजियस को, अपने धर्म को भी लोग अट्रैक्ट करते हैं, अपने धर्म के लोग एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं, जो एक पॉपुलेशन होता है। जैसे हम लोग लेते हैं कुंभ मेला, कुंभ मेला जब लगता है तो कुंभ मेला के अगल बगल क्या होता है कि हिंदू लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है, और गुजराती पीपल्स, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया आपका। पॉलिटिकल फैक्टर है, तो पॉलिटिकल फैक्टर में क्या है कि आपका पॉलिटिकल फैक्टर पीपल्स है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स किस तरह का होता है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स आपका यहाँ पे सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट स्कीम्स है तो स्कीम्स के थ्रू क्या होता है, बहुत लोगों को इधर से उधर माइग्रेट होता है, उधर से इधर माइग्रेशन होता है, मतलब लोग इधर से उधर होते हैं। स्कीम के थ्रू कहीं पर लोगों को बसाया जाता है, अच्छी सुविधा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या होता है कि लोग वहां पर बसना और रहना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी तो पॉलिटिकल एजेंडा बीच में होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, और एक जगह पर लोग इसकी वजह से भी रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन में यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, ठीक है, डेंसिटी को शो कर रहा है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि डेंसिटी, यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा आपको इस लोकेशन पे डेंसिटी कहाँ पर शो कर रहा है, सबसे ज्यादा आपका डेंसिटी कहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंसिटी जो आपको शो कर रहा है वो कर रहा है आपको बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में शो कर रहा है। उसके बाद देखिए कहां पर है, वॉयलेट कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वॉयलेट कलर आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस तरह की चीजें हैं जो यहाँ पर आपको बांग्लादेश में है, उसके बाद इंडिया में है, ठीक है, एक एक करके है। लेकिन आप इस चीज को देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपका कहाँ पर है, डेंसिटी है, तो आपको यहाँ पर इंडिया वाले क्षेत्र में है, और उसमें भी एशिया का सबसे इधर नीचे वाला पार्ट में है, इंडिया वाला साउथ ईस्ट एशिया वाला साउथ वाला पार्ट में है, ठीक है, साउथ वाला पार्ट में आपको देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो डेंसिटी भी आपको इसी एरिया में होगा। तो वहां पर भी कहाँ है, इंडिया वाले इलाके में सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है। देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसको कहते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है द रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड, डेंसिटी ऑफ पीपल, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, डेंसिटी ऑफ पीपल क्या होगा, जितने लोग हैं, ठीक है, जितने लोग हैं उसको भाग देंगे एरिया से। मतलब क्या है कि एक एरिया में अगर 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, ठीक है, और एरिया क्या है कि 100 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसको हम लोग भाग देने के बाद जो चीज आता है वो डेंसिटी होता है। कैसे लिया जाता है, इसको मेजर कैसे करते हैं, जैसे ये पूरा एरिया है तो पूरे एरिया को हम लोग नहीं ले सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि इस एरिया का अलग डेंसिटी, इस एरिया का अलग डेंसिटी, इस एरिया का अलग डेंसिटी लेंगे। इसको लेने के लिए क्या किया जाता है, या तो 1 स्क्वायर किलोमीटर पर लेंगे, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर इधर और 1 स्क्वायर किलोमीटर इधर, ठीक है। मतलब ये 1 स्क्वायर इधर भी और 1 स्क्वायर इधर होगा, मतलब एक सर्कल लीजिए, उसके चारों ओर आप 1 किलोमीटर घुमाइए, तो मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर वो हुआ। या तो आप 2 पर लीजिए या तो 10 किलोमीटर स्क्वायर पर लीजिए। तो इस तरह का आपको इस जगह का अलग, इस जगह का अलग, इस जगह का अलग निकालना पड़ता है, और ये आप निकालते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि उस पॉपुलेशन, जो टोटल आपका पॉपुलेशन होता है, उसको एरिया से, एरिया जो होता है आपका टोटल एरिया है, इस एरिया से भाग देते हैं तो वो डेंसिटी निकलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि 1.5 लाख अगर आपका पॉपुलेशन है और एरिया क्या है 100 स्क्वायर है, तो आप इसको अगर भाग देंगे तो क्या होगा 1500 पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब सीधी सी बात क्या है, पर स्क्वायर मतलब 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, मतलब 1 किलोमीटर का रेंज हो गया ये। तो यहाँ पर 1500 लोग रह रहे हैं इस एरिया में, ठीक है। ये होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं।